Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing great. So today we are going to study SLO 4.3.2. Compare the general properties of metals and non-metals in terms of physical states. Physical state means that in which state they are formed, either in the solid state, liquid state, or gaseous state. Then we have density, malleability, ductility, melting at boiling points, conductivity, sonority, appearance, luster, hardness, brittleness, nature of oxides, either they are basic, acidic, and amphoteric, right? So let's start. Okay, so metals are located on the लेफ्ट हैंड साइड एंड इन द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो आपके पास जितने भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, आपके पास फर्स्ट ए ग्रुप है, सेकंड ए ग्रुप है, राइट। फिर देन आपके पास यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये सब क्या हैं? ये सभी मेटल्स हैं। देन फिर आपके पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये यहाँ पर जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है ये सब क्या है? मेटल्स हैं, राइट। ओके, देन अब हमारे पास आते हैं नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स में हमारे पास नॉन मेटल्स जो हैं वो आर लोकेटेड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो राइट हैंड साइड पर आपको जो भी एलिमेंट्स मिलते हैं, जस्ट लाइक ये जो राइट हैंड साइड पर हैं ये एलिमेंट्स, ये सब क्या हैं? ये नॉन मेटल्स है, राइट। और आपके पास हाइड्रोजन नॉन मेटल है। नोबल गैसेस एंड हैलोजन एंड देन oxygen, sulfur, selenium, nitrogen, phosphorus, carbon and hydrogen. These all are the known metals. ओके, अब हमने क्या करना है? सबसे पहली जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इज़ अ फिजिकल स्टेट्स, राइट। सो मेटल में हमारे पास क्या स्टेट होती है और नॉन मेटल में हमारे पास कौन सी फिजिकल स्टेट्स होती है, अब हमने ये देखना है। तो यहाँ पे अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल्स में मोस्टली सॉलिड होते हैं। जितने भी मेटल्स हैं वो मोस्टली क्या है? सॉलिड है एट रूम टेम्परेचर। हम कहाँ कब कौन से टेम्परेचर की बात कर रहे हैं? रूम टेम्परेचर की, एक्सेप्ट मर्करी विच इज लिक्विड। तो मर्करी आपने देखा होगा कहाँ पे यूज होता है? मर्करी थर्मोमीटर में। सो थर्मोमीटर में जो मर्करी है वो कैसा होता है? वो लिक्विड होता है, राइट। तो रूम टेम्परेचर पे ओनली मेटल विच इज मर्करी विच इज अ लिक्विड। तो मर्करी एक वाहिद ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है। इसके अलावा मोस्टली आपको जो मेटल्स मिलते हैं वो सब कौन सी स्टेट में होते हैं? सॉलिड स्टेट में, ठीक है। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स में हमारे पास सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैशियस स्टेट में भी पाए जाते हैं, राइट। अगर हम बात करें सॉलिड की तो सॉलिड में हमारे पास नॉन मेटल में कार्बन, आपने देखा होगा कोल की फॉर्म में मिलता है कार्बन, राइट। डायमंड, ये भी आपके पास कार्बन की ही फॉर्म है। ग्रेफाइट जो पेंसिल में यूज होता है ये भी क्या है? ये भी कार्बन है। तो वो कौन सी फॉर्म में मिलता है आपको? सॉलिड फॉर्म में। सल्फर भी आपको क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है, राइट। पाउडर फॉर्म में भी मिलता है। तो ये भी आपके पास कैसा होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। फॉस्फोरस आपको ये भी जो है सॉलिड फॉर्म में मिलता है। आयोडीन भी सॉलिड फॉर्म में मिलता है, राइट। अच्छा, अगर हम यहाँ पे लिक्विड में देखें तो ब्रोमीन हमें यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में मिलती है। फिर गैशियस स्टेट की बात करें तो हमारे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आपके पास जितने भी नोबल गैसेस हैं, और इसके अलावा कुछ हैलोजन ऐसे हैं जो कि हमें गैशियस स्टेट में मिलते हैं, राइट। तो अब अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारे पास क्या है? ये सब मेटल्स हैं और ये क्या है? नॉन मेटल्स है, राइट। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मरकरी आपके पास क्या है? लिक्विड है। और यहाँ पे नॉन मेटल्स में आपके पास ब्रोमीन लिक्विड है, राइट। तो अच्छा, यहाँ पे अगर हम ये जो येलो कलर है ये हमें बताता है कि ये एलिमेंट्स कौन से हैं, कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? गैशियस स्टेट में। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या है? यहाँ पे ये नोबल गैसेस हैं। तो नोबल गैसेस हमारे पास जितनी भी हैं वो सब गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। और फिर इसके अलावा आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ये भी गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ब्रोमीन लिक्विड होता है, आयोडीन एंड एसिडिन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, राइट। देन फिर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आपको पता है इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करता है, एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है। तो ऑक्सीजन तो आप इनहेल करते हैं, तो वो कौन सी फॉर्म में इनहेल करते हैं? गैशियस फॉर्म में।
ऑब्वियसली नाइट्रोजन वो भी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ गैशियस फॉर्म। फिर आपके पास हाइड्रोजन, ये भी आपके पास गैशियस फॉर्म में आपको मिलता है। इसके अलावा जितने भी बाकी जो मेटल्स हैं वो सब आपको सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, राइट। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो वो है हमारे पास क्या है, डेंसिटी। सो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी आपके पास इक्वल है मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, ठीक है। तो आपके पास जितने भी मेटल्स हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है और आपके पास जो नॉन मेटल्स हैं उनकी डेंसिटी लो होती है। रीज़न क्या है, आपने ये देखा था कि अगर हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल है, राइट, इस तरह से अब अभी हम ड्रॉ करते हैं पीरियोडिक टेबल, राइट। ऑलराइट, सो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स इस तरह से, और ये हमारे पास क्या है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, एंड ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। अब आपको पता है कि इन अ पीरियोडिक टेबल जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या ऐड होता है, जस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं, शेल्स ऐड नहीं होते हैं, राइट, आपको पता है ये। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं और इसके अलावा क्या इंक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। इस वजह से क्या होता है कि आपके पास जितने भी जो न्यूक्लियर का चार्ज है उस वो क्या करता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से एटम का साइज जो है फ्रॉम मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड वो कैसा होता है, डिक्रीज होता है। ये हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था। तो मीन्स कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। सो दैट मीन्स कि डेंसिटी डिक्रीज होती है। और आपके पास राइट पर क्या है, नॉन मेटल्स हैं, और लेफ्ट पे क्या है, मेटल्स है। तो इसीलिए मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है और नॉन मेटल की डेंसिटी कैसी होती है, लो होती है, राइट। लो क्यों होती है, क्योंकि फ्रॉम मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो क्या न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जिस वजह से वो क्या इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और आपके पास जो एलिमेंट्स हैं उनका साइज डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज होने की वजह से, क्योंकि राइट साइड पर आपके पास मेटल नॉन मेटल्स हैं, तो नॉन मेटल इसीलिए उनकी डेंसिटी लो होती है, राइट। और क्योंकि डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो डेंसिटी आपको पता है इंक्रीज होती है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स ऐड होते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो राइट पर आपके पास नॉन मेटल्स हैं, तो जब नॉन मेटल्स हैं आपके पास तो फिर क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इसलिए नॉन मेटल्स की डेंसिटी कैसी होती है, लो होती है, राइट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि टू ड्रॉन इनटू द शीट्स, ड्रॉन इनटू शीट्स। तो जब आप किसी भी एलिमेंट्स को शीट्स में ड्रॉ करते हैं तो वो हम क्या कहते हैं, उसकी वो उसकी मेलेबिलिटी है कि वो कितना जल्दी या शीट्स में कन्वर्ट उसको हम कर सकते हैं। तो अगर हम मेटल्स की बात करें, सो मेटल्स आर मेलेबल, दे कैन बी हैमर्ड इनटू शेप, राइट। तो आप उसको जितने भी मेटल्स होते हैं आप उनको डिफरेंट शेप्स में हैमर कर सकते हो, हैमर करके डिफरेंट शेड्स में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आपके पास गोल्ड, तो गोल्ड मेलेबल है ना, उसको पिघला के डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस में, डिफरेंट शेप्स में जो है हम उसे डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए आपके पास फॉर एग्जांपल आयरन है, फिर आपके पास जो है कॉपर है, तो ये इन सब को हम क्या कर सकते हैं, मेलेबल हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब मेलेबल होते हैं। लेकिन अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेलेबल होते हैं, ब्रेक इजीली व्हेन हैमर्ड। अगर आप इनको ब्रेक करने की या उनको आप जो है वो कोशिश भी करते हैं, यू विल ट्राई टू कन्वर्ट इनटू द डिफरेंट डिजाइंस, तो फिर वो क्या करते हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, राइट। तो मीन्स के नॉन मेटल्स क्या है, नॉन मेलेबल है, उनको आप डिफरेंट शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते लेकिन अगर आप मेटल्स हैं तो मेटल्स को हम डिफरेंट जो है शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि मेटल्स क्या है, वो मेलेबल है, राइट।
फिर अगर हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, डक्टाइलिटी। डक्टाइलिटी का मतलब होता है टू ड्रॉन इनटू शीट्स। तो हम मेटल्स को, अब हम देखते हैं कि मेटल्स को हम कर सकते हैं उसमें वायर्स में ड्रॉ या नहीं, राइट, टू ड्रॉन इनटू वायर्स। तो वायर्स में चेंज कर सकते हैं या नहीं। सो मेटल की अगर हम बात करें तो मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। क्यों? क्योंकि मेटल्स क्या है, डक्टाइल्स हैं। आपके पास घर में या होम अप्लायंसेज में जितनी भी ये जो वायर्स यूज़ होती हैं, तो वायर्स किसकी बनी हुई होती है, मेटल की। उसमें क्यों, आपके पास कॉपर की वायर है, आयरन की वायर होती है, एल्यूमिनियम की वायर होती हैं, ये सब क्या है, ये सब मेटल्स हैं। लेकिन अगर नॉन मेटल्स को देखें तो नॉन मेटल्स में आपके पास ज़्यादातर लिक्विड्स आते हैं, जैसे लाइक HCl हो गया, आपके पास नाइट्रिक एसिड हो गया, इसमें पाउडर फॉर्म आपके पास आ जाता है। अगर सॉलिड आता भी है तो वो उसको आप वायर्स में चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आप देखें तो नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू द वायर्स, उसको आप वायर्स में चेंज नहीं कर सकते, राइट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, राइट। सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की अगर हम बात करें, सो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो और आपके पास अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स जनरली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए रीज़न क्या होता है कि मेटल्स में आपको पता है, मेटल्स क्या करते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। और मेटेलिक बॉन्ड कैसा होता है कि आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव, इस तरह से ये क्या बनता है, पॉजिटिव पॉजिटिव। फिर आपके पास जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस तरह से डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन ऐसे। तो अब क्या होता है, बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव और नेगेटिव, इस तरह से वो मेटेलिक एक बॉन्ड बन जाता है। तो इसलिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि मेटेलिक बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अगर वही हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो इनके दरमियान क्या होता है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं जो कि इन मोलिक्यूल्स को बाइंड करके रखती हैं। तो इसीलिए नॉन मेटल्स के पास जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि अगर आपके पास मेटेलिक बॉन्ड है तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। उसको ब्रेक करने के लिए, लेट सपोज ये अगर ये है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसको ब्रेक करने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, राइट। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव, there is a force of attraction, electrostatic force of attraction between the delocalized electron। delocalized electrons mean वो ऐसे electrons, क्योंकि आपको पता है जैसे जो metals होते हैं उनके एटॉम शेल में या तो 1a इलेक्ट्रॉन्स है, 2 है, 3 है, 4 है, तो वो कैसे होते हैं, वो डीलोकलाइज्ड होते हैं, मीन्स वो मूवमेंट करते हैं। तो इसी वजह से क्या है कि वो आपके पास जो है मेटेलिक बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम दिस। तो इसको, इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, राइट। नेक्स्ट अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि टू कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, टू कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हम मेटल की बात करते हैं तो मेटल्स में हम, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या करते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट इलेक्ट्रिसिटी के। रीज़न क्या है, रीज़न क्या है, वही सेम डीलोकलाइज्ड, क्योंकि इनके पास क्या है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि कंडक्ट करते हैं किसको, हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को। भाई कोई ना कोई कैरियर तो होना चाहिए ना, कैरियर नहीं होगा तो कौन करेगा हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। तो क्योंकि इनके पास डीलोकलाइज्ड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि उसी आपके पास इलेक्ट्रिसिटी या हीट को कंडक्ट करते हैं, कैरी करते हैं। लेकिन नॉन मेटल के केस में ऐसा नहीं होता। नॉन मेटल के में तो आपके देखिए आउटर मोस्ट शेल में आपके पास मोस्टली वो क्या, नॉन मेटल्स तो मोस्टली कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो उनके पास इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। तो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अच्छा अगर हम सोनोरिटी की बात करें तो सोनोरिटी का मतलब होता है टू प्रोड्यूस साउंड, टू प्रोड्यूस साउंड।
तो अगर आपके पास मेटल्स हैं, सो इन केस ऑफ मेटल्स, मेटल्स कैसे होते हैं, सोनरस होते हैं, प्रोड्यूसेस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक। आपने देखा होगा कि अगर आपके पास आयरन है, लोहा है, तो लोहे को अगर आप हिट करें तो कितनी तेज साउंड प्रोड्यूस होता है, राइट। लेकिन अगर आप इस अब नॉन मेटल्स हैं, तो नॉन मेटल्स में आपके पास क्या, अगर आपके पास वुड है तो वुड को आप हिट करें तो क्या उतना साउंड प्रोड्यूस होता है, या प्लास्टिक को आ जाए तो प्लास्टिक को भी अगर आप करें हिट करें तो क्या उतना साउंड प्रोड्यूस होता है, नहीं ना। तो ये कैसे होते हैं, नॉन सोनरस होते हैं, डू नॉट प्रोड्यूस एनी रिंगिंग साउंड। मोस्टली तो ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं, पाउडर फॉर्म में पाए जाते हैं। तो पाउडर से आप कैसे साउंड प्रोड्यूस करवाएंगे, राइट। फिर अगर हम देखें अपीयरेंस की, तो मेटल्स कैसे होते हैं, शाइनी, लस्ट्रस इन अपीयरेंस। शाइनी होते हैं, शाइनी क्यों होते हैं, रीजन इज दैट कि जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं कि लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, जिस वजह से वो ब्राइट और शाइनी नजर आते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स में क्योंकि देर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, तो फिर यूजुअली इसलिए वो डल है, डल होते हैं अपीयरेंस में, ज़्यादा लस्टर या ज़्यादा शाइनी नहीं होते। फिर अगर हम हार्डनेस की या ब्रिटलनेस की बात करें, तो मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, राइट। आपके पास जितने भी कॉइन्स हैं, कॉइन्स होते हैं ना आपके पास, सिक्के, तो सिक्के भी क्या है, वो भी मेटल हैं, तो वो देखें वो कैसे हैं, हार्ड हैं, स्ट्रॉन्ग है। आपके पास गोल्ड है, वो भी कैसा है, हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, आयरन है। फिर कोबाल्ट है, कॉपर है, तो ये सब क्या है, एल्यूमिनियम है, ये सब मेटल है। और ये कैसे मेटल है, मेटल स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है। लेकिन अगर आप नॉन मेटल्स की बात करें, तो नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। और फिर कैसे होते हैं, ये ब्रिटल होते हैं। इनको अगर आप अगर आप इनको कोशिश करते हैं कि इनको जो है आप डिफरेंट वायर्स में, शीट्स में चेंज करें, तो ये टूट जाते हैं। ब्रिटल मीन्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो मीन्स क्या, ये ऐसे हैं, सॉफ्ट है और ब्रिटल है। ओके अब अगर हम बात करें ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स की, कि मेटल्स जो ऑक्साइड्स बनाते हैं वो कैसी होती हैं। सो मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। एक तो जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड, राइट। मेटल व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्या है, मेटल कोई भी ले लें, सोडियम ले लिया, लेट्स सपोज हमने लिया है सोडियम। तो जब सोडियम विल व्हेन इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, सो व्हाट इट विल फॉर्म, सोडियम ऑक्साइड। तो अब ये अगर ये ऑक्साइड्स तो है मेटल के, बट ये कैसी नेचर इनकी, ये बेसिक होते हैं, बेसिक इन नेचर है। बेसिक इन नेचर मीन्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अल्कलाइन सोल्यूशन, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अगर आप क्या करें कि जो है Na2 सोडियम ऑक्साइड को अगर आप वाटर में ऐड कर देंगे तो क्या बना देंगे, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है ना। तो आपके पास जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में, कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। इसी तरह से अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में ऐड करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, इट्स अ बेस। तो बेस है ये, तो मीन्स के बेसिक आपके पास सॉल्यूशंस देते हैं। तो दीज हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक सॉल्यूशंस। तो बेसिक सॉल्यूशंस का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई भी अगर बेस सॉल्यूशन है, तो लिटमस पेपर उसमें क्या होता है, लिटमस पेपर एक ऐसा पेपर होता है कि अगर आपके पास एसिडिक सोल्यूशन है तो वो ब्लू है तो वो रेड में टर्न हो जाता है, और अगर आपके पास वो रेड है तो वो ब्लू में टर्न हो जाएगा। तो रेड आपके पास लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू में, राइट। तो ब्लू शोज दैट इट इज अ बेसिक सोल्यूशन और रेड शोज दैट इट इज अ एसिडिक सोल्यूशन, राइट। लेकिन अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, तो जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। तो ये एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। नॉन मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल कार्बन है, जब ये कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, और ऑक्सीजन भी क्या है, नॉन मेटल है। तो जब कार्बन ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर आप इसी को, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर यूजुअली एसिडिक होते हैं, इनको अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में ऐड करें तो क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड क्या है, कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक ये एसिड कैसा सोल्यूशन है, एसिडिक सोल्यूशन है। और इसी तरह से अगर हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है, इसको वाटर में ऐड करें तो सल्फरस एसिड बनता है।
एक होता है H2SO4, वो क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये होता है सल्फरस एसिड, राइट। H2SO3, तो ये भी क्या है, एसिडिक है नेचर में, राइट। बट H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड और H2SO3 इज अ वीक एसिड देन द H2SO4, राइट। फिर अगर हम देखें तो एम्फोटेरिक नेचर, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि वो दोनों के साथ रिएक्ट करता है, एसिडिक एसिड के साथ भी और बेसिस के साथ भी। सो सम मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस। फॉर एग्जांपल जैसे कि उसको आप फिर ऐसे बिहेवियर को क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक। एग्जांपल क्या है, आपके पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जब आप इसको एसिड में डाल देते हैं HCl में, तब भी ये सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करता है। और अगर आप इसको बेसिक सोल्यूशन में डाल दें तब भी देखें ये सॉल्ट एंड वाटर ही प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं एज वेल एज एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, और करके रिएक्ट क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। तो एग्जांपल्स क्या है आपके पास, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। ये दोनों आपके पास क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, राइट।